यस फ्रेंड्स, आज मैं आदेश कुमार आप सबके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। और टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं, हमारे सीबीएसई बोर्ड का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें से हमारे पास 1 मार्क के 2 क्वेश्चन रहे हैं और 2 मार्क के हमारे पास 1 क्वेश्चन रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर से हमारे पास टोटल ही 4 मार्क का आया है। कितने मार्क्स का आया है? टोटल ही 4 मार्क का। ये हमारे पास सेक्शन ए में रहा है और ये हमारे पास 2 मार्क का सेक्शन बी में क्वेश्चन रहा है। इसके बाद चलिए जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल जो हमारी होता है फॉर्म वो क्या होती है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। आफ्टर दैट वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड ABC बिलोंग्स टू R। ABC किससे बिलोंग करेंगे? आपके R से। R क्या होंगे? रियल नंबर। और X क्या होगा? ये आपका X होगा यहाँ पे वेरिएबल। सपोज करें if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, suppose alpha beta आपके क्या है? इसके zeros है quadratic polynomial के, तो f alpha 0 के इक्वल आएगा और f beta भी किसके इक्वल आएगा? 0। अगर ये केस है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? आपके फैक्टर होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बाई मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये जो a है, ये b है और ये c है, ये अपने आप में है क्या? ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है आपका? b। कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपका? c। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। यस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ fx क्वाड्रेटिक। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ fx। अभी अभी हमने बता दिया कि भाई fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो fx इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, अगर हम इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इससे फैक्टर करके इसको इक्वल करते हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। आफ्टर दैट कंपेयरिंग विद ईच अदर वी गेट alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. After that, what is the meaning of alpha plus beta? Alpha plus beta means what are alpha beta? Alpha beta are zeros and alpha plus beta means sum of zeros, which is equal to minus b upon a, minus as it is. And what is b? B is coefficient of x and a is coefficient of x square, c is constant term. So b is coefficient of x upon coefficient of x square and alpha into beta is equal to c upon a. It means constant term upon coefficient of x, coefficient of। yes स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर 2 है उसका सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सेट 1 बेसिक में कि भाई इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4k प्लस k इज 1, अगर एक जीरो आपका 1 है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर अल्फा आपका क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल है तो f अल्फा 0 के इक्वल होगा। तो सिंपल ऐसे ही होगा ये हमारा। लेट कर लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, एक जीरो दिया हुआ है। आल्सो f1 किसके इक्वल? आपका 0 के इक्वल है, क्योंकि 0 दिया हुआ है। तो जहां पर भी आपका x है वहां पर 1 रख देंगे। तो k इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन k प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 2k इज इक्वल टू -4 एंड द वैल्यू ऑफ k इज -2। तो जो हमारी k की वैल्यू रहने वाली है वो हमारी k की वैल्यू होगी 2 माइनस के। आप इसका आंसर लिख देंगे ऐसे। आंसर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन 1 का आंसर कैसे लिख देंगे आप? आंसर 1 बी ऑप्शन है, बी यहाँ पे लिख देंगे ऐसे और इधर लिख देंगे ऐसे -2। ऐसा क्वेश्चन आपके पास रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा दिया गया हो और 0 दूसरा दिया गया हो और फिर वहां पे वैल्यूज के की कुछ और आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस बेटे, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 एंड 3, कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस -1 और 3 आ सकते हैं। क्या एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। आप इसका आंसर देंगे मोर देन 3। इसका आंसर होगा आपका मोर देन 3। यस बेटा, ये क्वेश्चन आपके जो थे 2 मार्क में क्वेश्चन थे, आपका एक ही क्वेश्चन था और चॉइस में था, या तो ए कर लीजिए या फिर क्वेश्चन बी कर लीजिए। क्वेश्चन 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 8x² + 11x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज जीरोस आर -9 एंड 6, कि अगर किसी के आपको जीरोस दिए गए हैं और जीरोस क्या दिए गए हैं, -9 एंड और क्या दिए गए हैं, 6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट कर लीजिएगा, लेट fx इज इक्वल टू 8x² + 11x + 3। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हियर a की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 11 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है। तो आपको तो अल्फा बीटा 1/अल्फा + 1/बीटा दे रखा है, लेकिन सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है जी। तो कर लीजिएगा इसको। b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है, 11, और a की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 8 है। उसके बाद अल्फा इनटू बीटा भी फाइंड कर लीजिएगा। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 है। अब आपको क्या फाइंड करना था, नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा इसका अल्फा बीटा। हमारे पास यहाँ अल्फा है, यहाँ पे अल्फा, लेकिन बीटा नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बीटा से कर देंगे। प्लस हमारे पास यहाँ बीटा है लेकिन अल्फा नहीं, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ अल्फा से कर देंगे। सो यू विल गेट योर आंसर इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -11/8 है, तो दीजिएगा -11/8, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, 3/8 है। उसके बाद 8 से 8 कैंसिल होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, -11/3। इसे सोल्व करने का आसान तरीका यही है। एक और तरीका है कि इसको फैक्टर कर दो डायरेक्ट, और अल्फा और बीटा निकाल दो, यहाँ अल्फा रख दो, यहाँ बीटा रख दो, तो फिर भी काफी लेंथी हो जाएगा। तो अभी से ऐसे शॉर्टकट तरीके से कर लीजिएगा, प्लीज राइट इट फास्ट। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ए पार्ट ये दिया गया हो कि सपोज करो भाई ए ये निकाल लो, अगर बी पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज होके ये हो जाता है कि भाई आप करो यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा फाइंड करो, और इसका बी पार्ट भी फाइंड करो। तो बी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं इसका, मान लीजिए सॉरी, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट लिख लेंगे और इसे हम क्या लिख लेंगे, सेकंड लिख लेंगे, क्योंकि ए और बी हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो ये तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, सेकंड पार्ट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं भाई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, तो एलसीएम कितना आता है इसका, अल्फा बीटा आता, एलसीएम कितना आता है इसका, अल्फा बीटा आ जाता। तो आ गया हमारा अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से होती, तो अल्फा स्क्वायर प्लस, और बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से, तो बीटा स्क्वायर। लेकिन भाई ऐसे कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ा ही हमारे पास लेते नहीं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई अगर हमसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहां तक सोल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारी -11/3 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है हमारी 3/8 उसे यहाँ पुट कर देंगे, ऐसे उसे यहाँ पे पुट कर देंगे, उसे आगे सोल्व कर देंगे। आप कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, इसे करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भाई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर आप बता दीजिएगा।
यस, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें हमें जीरोस दिया गया है -9 और 6। जीरोस क्या दिया हुआ है, -9 और 6। लेट कर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे इसका। हम क्वेश्चन तो लिख लिया हमने कि हियर अल्फा इज इक्वल टू -9 एंड बीटा इज इक्वल टू 6। द क्वाड्रेटिक polynomial will be, क्या होगा भाई, कि fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, -9 है, और बीटा की वैल्यू 6 है, प्लस अल्फा की वैल्यू -9 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। तो सोल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितने बचे भाई, -3 बचे, और यहाँ पे एक्स और प्लस माइनस माइनस 9 6 54 एंड यू गेट योर आंसर एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। और इसी वीडियो में आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सेट 1 के हमारे क्वेश्चन थे जो सेट 1 बेसिक में आए थे। इस बार हम सेट 2 का बेसिक का देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड का देखते हैं। यस भाई, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ये आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही। अभी किया हमने ऐसा क्वेश्चन, वैसे थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, जीरोस दोनों दी गई थी, यहाँ पे हमें जीरो से देख लिया और सम ऑफ जीरो दिया हुआ है। लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of fx. Okay, find a quadratic polynomial of one of whose zeros is 2 plus root 5 and sum of zeros is 4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया क्या गया है भाई, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस, therefore अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा कितना है मेरे पास, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ whose zeros is 2 plus root 5 and sum of whose zeros is 4। लेट, इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे कि भाई अल्फा और बीटा जीरोस हैं आपके fx के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अल्फा है आपके पास 2 plus root 5 और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपके पास 4। whose sum of zeros, sum of zeros का मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़कर 4 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, 4 है। इसके बाद बीटा आपका एज इट इज है और 4 आपने एज इट इज लिख दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 माइनस रूट 5 आ गई। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा इसके बाद हमने कर दिया, वी नो दैट fx is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, fx is equal to x square आपका जुगा 2 है माइनस, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, 4 है। कितना है भाई, 4x एज इट इज लिख देंगे प्लस, लेकिन अल्फा इंटू बीटा तो है नहीं बिल्कुल भी, तो अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्फा क्या दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, और बीटा कितना दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 टू जा 4, और ये हो जाएगा प्लस b, और ये माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 में से 5 घटा देंगे आप, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, -1। ये कितना होगा आपके पास, 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। उसके बाद fx is equal to x square minus 4x plus 4 minus 5 and you get fx is equal to x square minus 4x minus 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन था हमारे पास 2 मार्क में, वो कर लेंगे। इसे देख लीजिएगा एक बार, ये हमारा कुछ इस तरीके से है भाई, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये हम इसे इस तरीके से कर लेंगे।
यस बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने जिसके बारे में जिक्र किया था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सेट 1 और सेट 2 बेसिक में सेम क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल के, लेकिन सेट 1 में जो भी इससे पहले मैंने कराया था वो एमसीक्यू में था, ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में था। चलिए देखते हैं ऐसे कैसे होगा ये। आपको जो दिया गया पॉलिनोमियल से आप लिख सकते हैं इजीली आंसर, वी हैव fx is equal to x square प्लस x माइनस 2। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है, जो माइनस एज इट इज है, और b की वैल्यू भी 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका माइनस 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा आपके पास c अपॉन a, c अपॉन a क्या आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आएगा आपका माइनस 2। आपको क्या फाइंड करना था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। टू फाइंड नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम है, अल्फा के अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, बीटा की बीटा से, तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वही सेम आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस 2 आपके पास एज इट इज है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 2 है, कितनी है माइनस 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी रख देंगे माइनस 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा आपके लिए 1 होगा, माइनस 2 2 जा 4 प्लस के 4 हो जाएगा अपॉन माइनस के 2, तो आंसर कितना आएगा इसका आपका माइनस 5 अपॉन 2 क्या है भाई इसका आंसर है। ये इजी सा क्वेश्चन आपको पता है कौन से पेपर में था, मैथ के स्टैंडर्ड वाले में था, इतना आसान क्वेश्चन। इसके बाद एक और आसान क्वेश्चन था यहीं से, उसे भी करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी ने किया भी होगा, एक बार दोबारा फिर से कर लेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे शुरू में मैंने आपको जो रिलेशनशिप है आपको जीरोस की और कोफिशिएंट की मैंने स्टार्टिंग में कराई थी। चलिए एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहली बात तो जो आपको दे रखा है वो लिख लेंगे, वी हैव fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। फाइंड द जीरो। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे अल्फा बीटा स्वाद नहीं रखे, तो अल्फा बीटा क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। तो अल्फा बीटा फाइंड करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे आप, a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, b की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे 4 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है आपका सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये चीज कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना है नहीं, ठीक है। चलिए तो आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो बी है देयरफॉर बी इज इक्वल टू 4 और ए सी इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 3, कितना आएगा आपका माइनस के 12 की। ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें प्रोडक्ट करने पर तो माइनस 12 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आया आपका 4 आए। तो ऐसे कौन सा नंबर हो सकते हैं आपके, 6 हो सकता है। 6 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 4 बचेगा, और 6 की अगर मैं 2 की गुणा कर दूं, 6 की और माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा आपके पास माइनस के 12 ही आएगा। और नाउ आप इसके फैक्टर कर देंगे। नाउ fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x। इस 4x की जगह आप क्या लिख देंगे 6x माइनस 2x। क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 6 में से 2 घटाऊं तो 4 बचेगा, और 6 की और 2 की गुणा करूं तो कितना आएगा आपके पास माइनस के 12 आएगा। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं माइनस के 3। ओके, नाउ इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो यहाँ कितना बचा आपके पास, 2x बचा प्लस 3 बच गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, एज इट इज जो ये टर्म है, ये टर्म आपकी एज इट इज आएगी यहाँ पे 2x प्लस 3, ठीक है। तो सही तरीके से लिख लेंगे इसको 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। 4 जीरोस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, fx को 0 के इक्वल करना पड़ेगा,
जब आप fx को 0 के इक्वल कर देंगे, एक मिनट ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, चलिए, तो fx को आपने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल करने पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर दिया आपने इसे, तो इस वाले को 0 के इक्वल करेंगे। एक बार यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, चलिए, हाँ सीधी है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 एंड 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल्स टू -3/2, -3/2। ये क्या है, इसके जीरोस हैं। हियर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। आपको क्या करना था, वेरिफिकेशन करना था, तो वेरिफिकेशन के लिए लिख सकते हैं आप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस अपनी जगह रहेगा, माइनस कहाँ रहेगा, अपनी जगह। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे 4 है, कितना है, 4 है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है आपका, ये भी आपका कितना है, 4 है। तो रिजल्ट कितना है आपके पास, -1 आया। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा करने पर भी क्या सेम ही आता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2 है। सही तरीके से लिखते हैं इसे, 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/2। एलसीएम कितना है आपके पास, 2, तो ऊपर ये एज इट इज लिखा जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, -2/2 इज इक्वल टू -1। तो सम ऑफ जीरोस तो आपने यहाँ वेरीफाई कर दिया। आल्सो सिमिलरली भाई सम ऑफ जीरोस भी -1 आया, अल्फा प्लस बीटा करने पर भी क्या है आपके पास, -1 आया। तो इसके बाद आपने क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, सिंपल सी भाषा में अगर मैं करना चाहूं से कि भाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक मिनट चेक आउट कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए, एक मिनट, दिख नहीं रहा भाई, तो सिर्फ कैमरे को नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, यस, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करने के बाद हमने ये कर लिया यहाँ तक। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -3 है, क्या है, -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 4 है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2 है। तो रिजल्ट कितना है आपका, -3/4। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वेरिफिकेशन करने वाले, आप इन्हें क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर देंगे भाई, वेरीफाई सिंपल तरीके से कर देंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे क्लास 10th में नए आए हैं, या फिर जिन बच्चों की किसी भी वजह से कंपार्टमेंट आ गए, तो उनके साथ शेयर करना, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और काफी बच्चों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और कमेंट कर देना अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और लाइक कर देना हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर जल्द ही आएगी। आप इस वीडियो को कम से कम भाई 1000+ व्यू तो कर ही दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। यस, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं, और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ x and c is constant term. Okay, also a not equal to 0 in a quadratic polynomial, and abc belongs to R and x is a variable. If
अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, अगर अल्फा और बीटा एफ एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर इसके जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा एफ एक्स का। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पर k क्या है आपका कांस्टेंट है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k is any constant। यस फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से हमारा एक काफी आसान सा क्वेश्चन रह गया था। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 5। हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 129 और 545 को अगर डिवाइड करता है तो हमें रिमाइंडर 3 और 5 मिलता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 129 में से हम 3 माइनस कर देंगे और 5